उसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसकी बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की। केंद्रीय प्रवृत्ति माप की बात करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति माप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। फर्स्ट गणितीय माध्य, दूसरा होता है स्थिति संबंधी माध्य। दूसरा होता है स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में तीन पढ़ते हैं, समांतर माध्य या औसत, समांतर माध्य, औसत या गुणोत्तर माध्य या हरात्मक माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में पढ़ते हैं माध्यक और बहुलक। माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यक क्या बोलते हैं? माध्यिका भी बोलते हैं, बहुलक। गणितीय माध्य में बात करें समांतर माध्य, हमारे कोर्स में ना गुणोत्तर माध्य ना हरात्मक माध्य, ये दोनों नियम ये दोनों नहीं पढ़ेंगे हमारे कोर्स में। क्लास 10 में कौन सा माध्य? समांतर माध्य। पहले समांतर माध्य या औसत की बात करते हैं। समांतर माध्य और औसत की बात करते हैं। समांतर माध्य या औसत क्या है? समांतर माध्य, समांतर माध्य को मिलकर हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई धन है जिसको हमें बराबर भागों में, सभी 5 जने 5 जनों को बराबर भागों में बांटना है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए, हम 100 रुपए को 5 जनों को देना है। कितने जनों को देना है? 5 को। तो हम 20-20 रुपए सबको दे देंगे। 20-20 रुपए सबको 5 को दे देंगे। या हम देखें किसी टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट लिया, 5 जनों की ये नंबर है, कौन कौन से? 6, 5, 8, 4 या 7 ये नंबर है। 5 जने थे, पांचों की हमने एक टेस्ट लिया, टेस्ट में पांचों की अलग अलग नंबर है, 6, 5, 8, 4, 7। अब हमें क्या निकालना है इनका? हमें देखना चाहते हैं कि इनको सभी इन सभी को बराबर अंक हाथ मिलते तो कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। तो क्या करेंगे? हम इन सभी को जोड़ेंगे। पहले 6 + 5 + 8 + 4 + 7 इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? जितनी संख्या उतनी संख्या का हम भाग दे देंगे। कितनी संख्या है? 5, तो हम इसमें कितने का भाग देंगे? 5 का। इनको जोड़ने पे देखो, 6 और 5 11, 8 19, 19 4 23 और 23 और 7 30। 30 में हम भाग देते हैं किसका? 5 का। तो क्या आएगा? 6। मतलब सभी को 6 अंक मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट पे। बात समझ में? समांतर माध्य में होता बराबर भागों में बराबर बांटना, सभी को बराबर बांटना, एक एवरेज मार्क्स पे लेके जाना, औसत पे लेके जाना। कि सभी को 6 नंबर दिए तो भी योग कितना हो रहा है? 30। और वैसे करें तो भी योग कितना हो रहा है? 30। देखो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.1। ठीक है, इसको रब करो। इसको रब करने से पहले देखो कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? समांतर माध्य बराबर, इसको हम एक्स बार से भी शो करते हैं। मतलब एक्स जो भी मान आपको दिए हो, आंकड़े दिए हो, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। या गणित के रूप में बात करें तो सिग्मा एक्स अपॉन एन भी फॉर्मूला होता है इसका। सिग्मा एक्स अपॉन एन भी इसका फॉर्मूला होता है। एक्स जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उनका, सिग्मा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है योग करना। इसका मतलब क्या होता है? योग। नोट कर लेना। एक्सरसाइज 17.1 करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कोई कक्षा है, कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक इस प्रकार दिए हुए हैं और आपको ज्ञात क्या करना है कि 10 प्राप्तांक दिए रखे, जो 52, 75, 40 ये प्राप्तांक दे रखे और ज्ञात क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। अभी हमने ज्ञात क्या समांतर माध्य का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला? समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है
आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, भी हम इसका फॉर्मूले में लिख सकते हैं, और या एक्स बार भी लिख सकते हैं। आंकड़ों का योग मतलब इन सभी अंकों का योग करेंगे, तो योग करने के लिए हम लिखेंगे 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बट्टे में कितने संख्याएं ये काम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग देंगे, 10 है 10 का भाग दे देंगे, तो इन सबका टोटल करते तो आता है 520। कितना आता है 520, और 520 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 52, मतलब इन सबका समांतर माध्य कितना है 52, ये आपका आंसर होगा। ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में, किसमें रुपयों में 1720 रुपए, 1750 रुपए, 1760 और 1710 रुपए है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो वही समांतर माध्य ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट था। इस बार कितने व्यक्ति आपके पास 4 है, एक कितने व्यक्ति है 4, इन चारों का योग करके 4 का भाग देना है, सीधी सी बात यही है। तो समांतर माध्य बराबर मतलब x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, फॉर्मूला लगा दिया हमने। सिग्मा x मतलब इन चारों का योग, तो 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, और इन सब में किसका भाग देंगे 4 का। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 17 किसके बार है, 4 17 चौक 68, तो 68 से जो हो गया, अब ऊपर वाला जोड़ लो 20 50 70 70 60, 20 50 70 70 60 130, 130 में ये जोड़ लो 10, 130 में कितना जोड़ लो 10 जोड़ लो, तो कितना जाएगा 140, 140 और जोड़ दो इसके अंदर, कितना जाएगा 6940, 6940। ठीक है, कैसे जोड़ा, मैंने 17 को 4 बार मल्टीप्लाई करके करा, 67 हो गया और बाकी वाली संख्या जोड़ ली, तो कितना हो गया 6940 बटा 4, किसका भाग देना है 4 का भाग देना है, दो 4 का भाग, चार एकम 4, एक बार जाएगा, 2 बचेगा ऊपर 4 सत्ते 28, कितनी बार 7 बार, कितना बचा 1 ऊपर की उतार लिया 4, फिर 4 3 12, 3 बार, फिर 2 बचा ऊपर की उतार लिया 0, 4 बचे 30, कितना हो गया 1735, मतलब चारों को 1735 रुपए एवरेजन बराबर बराबर मिलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है कि 8 अंक दे रखे, 8 अंकों में का समांतर माध्य कितना जाएगा 4, और x की वैल्यू जो x है ना, ये इसकी वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू क्या होगी, किस समांतर माध्य कितना जाए 4, इसमें माध्य दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन वैसे ही तरीके से हम कर रहे थे, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, समांतर माध्य
बराबर कितना है, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या लिख सकते हो आप। देखो इन सबका योग कर लो, एक्स भी आएगा भाई, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, बट्टे में कितनी संख्या आएगी, 8, तो बट्टे में क्या आएगा 8। सर इस 4 क्या करें, तो 4 क्या दे रखा, समांतर माध्य दे रखा ना, तो समांतर माध्य के नीचे 4 लिख दो, ये 4 उतर जाएगा। हम पहले इसका टोटल करेंगे, टोटल करो, 3 7, 3 4 7, 7 और 8 15, 20, 20 और 3 23, 2 25 और 1 26, 26 प्लस हमने x को नहीं जोड़ा तो x को जोड़ेंगे, प्लस x बट्टे में कौन है 8। इसके लिए कुछ नहीं, एक मान लेंगे, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा वज्र गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को किससे रोके 8 से, और 1 को किससे रोके 26 प्लस x, 26 प्लस x, और इधर क्या जाएगा 4 गुणा 8, ठीक है। x को यहीं कर देंगे, 8 चौक 32, 32 में क्या लेस कर देंगे हम, 26 को घटा देंगे, x की वैल्यू कितनी जाएगी 6, x और 6 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6, आपका आंसर। उसी पैटर्न से क्या अपने कुछ अलग किया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। हमने 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आप लोगों को खुद को करना है, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी का है कैसे, तो एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों औसत भार कितना है, 51 केजी है, कितना है 51 केजी। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों औसत भार कितना है 51 केजी, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों औसत भार 54 केजी है, कितने 54 केजी, 25 तो ये और 35 है, कितना होगा 60, तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों औसत भार की गणना कीजिए। भाई कुल 60 की औसत भार की गणना करनी है, तो औसत भार मतलब समांतर माध्य याद करना, समांतर माध्य याद करने के लिए आपको पहले 60 छात्रों का कुल भार भी तो पता होना चाहिए, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार निकालेंगे। कैसे निकालें, देखो वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार बराबर कितना है 51 केजी, 25 छात्रों का औसत भार 51 केजी, मतलब एक का 51 है, तो 25 का कितना होगा, तो वही करेंगे। तो देखो वर्ग ए का कुल भार, क्या वर्ग ए का कुल भार, 25 का कुल भार निकालोगे तो एक का 51 है, तो 51 गुणा 25 कर दो, आ जाएगा 25 कम 25, 25 की 5 से लगी तो 25 पंजे 125, 125 तो 200, 127, कितना जाएगा केजी, 1275 केजी किसका, वर्ग ए का। इसी तरह किसका निकाल लेंगे, वर्ग बी का निकाल लेंगे, वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है 54 केजी, कितना है 54 केजी, तो इसको 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो वर्ग बी का कुल भार 54 गुणा 35, 54 को 35 से गुणा कर देंगे, तो करो 54 को 35 से गुणा, 35 चौक 140 की 0 से लगी 14, 35 पंजे 175, 35 पंजे
175 में 14 जोड़ दोगे कितना 189, तो कितना हो जाएगा 1890 kg। कितने होगा 35 का। आपको क्या करना है 60 छात्रों को उसके बाद निकालना है। अतः 60 छात्रों का 60 छात्रों का औसत भार। फॉर्मूला होता है आंकड़ों योग, ये सिग्मा वाला हम लिख रहे हैं आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब 1275 और 1890 के इन दोनों को जोड़ लो। 1275 प्लस 1890 और बट्टे में कितने का भाग देंगे 60 का। देखो 1890 में 1275 जोड़ेंगे 5 का 5 9 7 16 से लगी 11 कितना जाएगा 3165 3165 बट्टे में 60 किसका भाग दे दोगे 60 का, और 60 का भाग दोगे तो लगभग आएगा 52.75 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 52.75 बार। 52.75 ये आपका आंसर होगा। आई ना बात समझ में। इस पर क्या करेंगे क्वेश्चन 4 5 6 आपको पढ़ने, क्वेश्चन नंबर 7 ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पांच संख्या औसत 18 है। कितनी संख्या औसत 5 संख्या औसत 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, चलो 5 संख्या थी 5 में एक संख्या हटा दी तो बची कितनी होगी 4, तो औसत कितना हो जाता है 16 जाता है। तो 28 की संख्या याद कीजिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपके 5 संख्या औसत दे रखा है 18 और हमने उसमें से उसके बाद 5 में से एक संख्या को उठा दी तो औसत कितना हो जाता है 4। कितना औसत कितना हो जाता है 16। तो 28 की संख्या याद कीजिए, मतलब जो 18 दी ना उस संख्या का मान निकालना है। तो देखो क्या करोगे, पहले कितने का औसत दे रखा है 5 का, तो 5 का योग निकाल ले। तो 5 संख्या का औसत 5 संख्या का औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है 18। 5 संख्याओं का योग 5 संख्याओं का योग कुल योग कितना जाएगा 18 गुणा 5 90। ठीक है, एक संख्या हटाने के बाद, एक संख्या हटाने के बाद किला लिखनी जरूरी भाई। एक संख्या हटाने के बाद शेष कितनी बची होगी, शेष 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना जाता है 16। कितना जाता है 16। तो 4 संख्याओं का योग 4 संख्याओं का योग कुल योग बातें की तो 4 16 गुणा 4 कर दोगे कितना है 64। कितना जाएगा 64। अतः 28 की संख्या का मान 28 कई संख्या का मान बराबर, संख्या का मान बराबर 5 का योग कितना है 90 और 4 का योग कितना है, जो डिफरेंस आया है वो किसका आया होगा 28 की संख्या। तो क्या करोगे 90 में से 64 को घटा दोगे, कितना बचेगा 90 में 64 को घटाएंगे तो 90 में 64, 10 में 4 गया तो 6 और 8 में से 6 गया तो 2,
कितना होगा 26, उस संख्या का मान कितना होगा 26 होगा। 28 की संख्या का मान कितना है 26। आई बात समझ में। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, वो भी करना है आपको। अपन दो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 13 संख्याओं का माध्य। 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24। संख्या आपके पास 13 और माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपके 13 संख्याओं में आपको कितना जोड़ना है 3 जोड़ना, प्रत्येक में 3 जोड़ना है, तब जाके नया माध्य निकालना है। फिर जाके क्या निकालो नया माध्य। अब नए माध्य और पुराने माध्य में तुलना करना है कि उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, मतलब क्या अंतर आ रहा है, ये चीज करनी है आपको। तो पहले आपको पुरानी संख्या योग तो निकाल ले, नया माध्य निकालने के लिए पहले क्या करोगे 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24। तो 13 संख्याओं का कुल योग, 13 संख्याओं का योग कितना है 24 गुणा 13, 13 चौक 52, 52 की 2 असली की 5, 13 एक दूनी 26, 26 और 5 31, 312। ठीक है। अब देखो आपको योग निकालना है कहां से, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 3। तो देखो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद कुल योग, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद कुल योग। तो देखो 312 ये तो रहेगा प्लस कितनी संख्या है 13, और 13 में कितना जोड़ना है 3, प्रत्येक में 3 जोड़ना है। तो क्या करोगे 13 गुणा 3 कर दोगे, 13 से 39 मतलब 312 प्लस 39 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 351। कितना हो गया 351। अब निकाल लो नया माध्य। क्या निकालोगे नया माध्य। फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। योग कितना दे रखा है आपको 351, योग कितना दे रखा है 351 और संख्या कितनी है 13, भाग काट दो कितने बार जाएगा 27 बार, कितने जाएगा 27 बार। अब देखो पहला माध्य कितना था 24, अब कितना आ रहा है नया कितना आ रहा है 27, क्या बढ़ के कितना बढ़कर आया 3। तो क्या आएगा नया माध्य पुराने माध्य से 3 अधिक है, 3 अधिक है, ये लिख देना बस। नया माध्य पुराने माध्य से 3 अधिक है। ओके एक्सरसाइज कंप्लीट। आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 10 करने हैं, और प्लस इन क्वेश्चंस की भी आपको सारी प्रैक्टिस करनी होगी।